बेल्जियम और श्रीलंका। आगे बढ़ने से पहले हमें बेल्जियम और श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानना चाहिए। बेल्जियम यूरोप की पश्चिम में स्थित एक छोटा सा देश है जिसके उत्तर दिशा में नेदरलैंड, दक्षिण दिशा में लक्जमबर्ग है, पूर्व दिशा में जर्मनी और दक्षिण पश्चिम में फ्रांस है। इस अध्याय में जिस फ्लेमिश क्षेत्र के बारे में कहा गया है वो बेल्जियम के उत्तर में स्थित है जो नेदरलैंड के करीब है, इसलिए इस क्षेत्र के लोग ज़्यादा डच भाषा बोलते हैं और यहाँ की आबादी 60% है। और वेलोनिया क्षेत्र जो बेल्जियम के दक्षिण में स्थित है, जो फ्रांस के नज़दीक है, इसलिए इस क्षेत्र के लोग ज़्यादा फ्रेंच भाषा बोलते हैं और यहाँ की आबादी 40% है। श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस अध्याय की ओर। मेरे दिमाग में सीधा सा समीकरण यह है कि सत्ता का बंटवारा, सत्ता के टुकड़े करना, देश को कमजोर करना। हम इस बात से शुरुआत क्यों कर रहे हैं? बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती हैं। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बुनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। शेष 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा। 40% अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर और अल्पमत में थे।